अभी तक हमने देखा कि इंसोल सियोंजाए को देखकर रो रही थी और सियोंजाए जो कि कंफ्यूज था कि ये आखिर मुझे देखकर रो क्यों रही है, इसलिए इंसोल को अम्ब्रेला में कवर करने के बाद पूछने लगा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। लेकिन इंसोल चुप होती ही नहीं है, बल्कि बस और ज्यादा बुरी तरह से रोती रह जाती है, जिस वजह से आसपास खड़े लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि आखिर ये लड़का उस लड़की को रुला क्यों रहा है। सियोंजाए काफी बोला भी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर फिर इंसोल को अपने साथ यहाँ से ले गया, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि दोनों चुपचाप खड़े हैं और सोच रहे थे कि क्या बात करें। इंसोल बार बार सियोंजाए को देख रही होती है कि यह कितना ज्यादा हैंडसम है, यानी कि अपनी 19 एज में ऐसा दिखता था। तो वही सियोंजाए सोच रहा था कि आखिर यह बार बार मुझे क्यों घूर रही है और कुछ पूछ क्यों नहीं रही है। वह खुद ही पहले इंसोल से बोला और पूछने लगा कि तुम जब जब मुझे देखती हो तब तब रोती क्यों हो? आखिर तुम जानती कैसे हो मुझे? तो तब इंसोल पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम इंसोल है और बताने लगी कि एक्चुअली तुमको देखकर मुझे अपना डॉग याद आ जाता है, इसलिए मैं इमोशनल हो जाती हूँ। सियोंजॉय को बहुत ही अजीब लगा कि क्या मैं तुम्हें एक डॉग जैसा दिखता हूँ। इमसॉल भी एम्बैरेस फील करने लगी, मगर फिर बोलने लगी कि एक्चुअली मैं मेरा डॉग ऑटर को भी स्विमिंग पसंद थी, इसलिए तुम मुझे उसकी तरह लगते हो। तब सियोंजाए इमसोल की बकवास को इग्नोर करने के बाद उसे उसकी वॉच वापस करने लग जाता है और कल के बारे में पूछते हुए कि वैसे तुम मुझसे कल किस बारे में बात कर रही थी। तो यह सुन इमसोल जब जैसे याद करती है कि कल उसने कैसे कैसे उल्टा सीधा बोला था, इसलिए अब इन चीजों का उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह तुरंत यहाँ से जाने लग जाती है। और फिर जैसे ही अपनी क्लास में आई तो यहाँ अपनी सभी क्लासमेट्स को काफी ज्यादा प्यार से देखने लगी। एक्चुअली कल वह कल वो सियोंजाए को देखने के चक्कर में जल्दबाजी में थी, इसलिए उसने किसी को भी नोटिस नहीं किया। लेकिन अब जोर जोर से सभी को हाय हेलो करती रही और सबसे अच्छे से मिलने लगी। अरे तुम्हारा नाम लूसी है ना? और हाँ, तुम दोनों तो टॉपर थी ना? और हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो सबसे ज्यादा स्वीट थी। उसकी इन बातों को सुनकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तो वहीं पर हमें युंजे भी दिखाई गई, यानी कि इंसोल की बेस्ट फ्रेंड, इसलिए उसको देख इंसोल बहुत ही प्यार से उसके पास आई और उसकी स्किन की तारीफ करने लगी। तुम तो स्कूल टाइम में कितनी ज्यादा सॉफ्ट और क्यूट थी। लेकिन युंजे के इंसोल से यह क्वेश्चन थे कि तुम आखिर कल इतनी जल्दी कहाँ चली गई थी? पक्का तुम्हारी लाइफ में कुछ चल रहा है ना? क्योंकि जब बाद में मैं तुम्हारे बैग लेकर तुम्हारे घर गई थी तो तुम वहां पर नहीं थी। तो यह सुन इंसोल कंफ्यूज हो जाती है कि अब भला युंजे को क्या आंसर करूं, इसलिए जब जैसे ही टीचर क्लास में आई तो तब वह स्टडी का बहाना कर तुरंत अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अब हम एक डीवीडी स्टोर देखते हैं जो कि किसी और का नहीं इंसोल की मदर का है और यह वहां पर अपने कस्टमर से बात कर रही थी। लेकिन जब जैसे नोटिस करती है कि किसी किमरिन नाम के आदमी ने डीवीडी रेंट पर ले रखी है लेकिन उसको अभी तक वापस नहीं किया, इसलिए वह उसको कॉल करने लगती है डीवीडी वापस मांगने के लिए। तो तब मिस्टर किमरिन जो कि अपने घर में थे, वो कोई और नहीं बल्कि सियोंजाए के फादर हैं। वह बताते हैं कि मैंने कोई भी डीवीडी नहीं ली है। इमसोल की मदर बोली कि क्या पता आपकी फैमिली में से किसी ने ली हो, लेकिन वो इस बात को भी मान नहीं रहे थे और
कॉल काट देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक समन आया और कस्टमर को बताने लगा कि वह उन्हें उनका फ्यूचर बता सकता है। तो वह लेडी तो बिलीव कर लेती है उसकी बातों पर कि यह एक समन ही है, मगर इमसॉल की मॉम रिवील किया कि यह कोई समन नहीं बल्कि मेरा बेटा है। लेडी कहती है कि अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो, यानी मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। इसका मतलब तुम्हें एक्टिंग लाइन चूज करनी चाहिए। तो यह सुन इमसॉल का भाई तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा कि क्या सच में मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। लेकिन माँ उसको डांट कर भगा देती है और कहती है कि चुपचाप जाओ और स्टडी करो। फिर हम इंसॉल को देखते हैं जो कि ध्यान से वॉच को देख रही थी और फाइनली सब चीजों को नोटिस करने के बाद अंदाजा लगा लेती है कि कहीं मैंने टाइम ट्रेवल तो नहीं कर लिया, क्योंकि इस वॉच के रुकते ही सब कुछ रुक गया था और मैं यहाँ पर आ गई थी। इसलिए क्या मुझे दोबारा से बटन को प्रेस करना चाहिए ताकि फिर मैं वापस अपने घर जा सकूं? पर एक मिनट, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर मैं स्यूनजाए को बचा नहीं पाऊंगी। यानी मुझे यहाँ रुककर उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके पास्ट को चेंज करके। और वहीं टीचर जो कि इंसॉल का नाम पुकार रही होती है, लेकिन इंसॉल सुन ही नहीं रही थी। इसलिए युंजे ने जब जैसे उसको पीछे से पुश किया तो बटन गलती से प्रेस हो गया। इसलिए इमसॉल बहुत बुरी तरह डर गई और अपना हेड डाउन कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो वापस से प्रेजेंट में आने वाली है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, बल्कि क्लासमेट्स उसे घूरने लगे कि इसे हो क्या गया है। टीचर बोली कि अगर तुम्हारा ड्रामा पूरा हो गया हो तो क्या अब तुम यहाँ आओगी? तभी वो सॉल्व करने आ तो गई थी, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए अपने टीचर से स्टमक पेन का बहाना करती है और फिर तभी तुरंत यहाँ से चली गई होती है। युंजे हैरानी से देख रही थी कि आखिर इसे हो क्या गया। अब हम देखते हैं कि इंसॉल खुशी खुशी भागते हुए एक बार फिर वॉइस की बिल्डिंग में आई और स्यूनजाए को दूर से ही प्रैक्टिस करके देखकर खुश होने लगी कि वाओ, स्यूनजाए कितना ज्यादा हैंडसम और हॉट है। जो बात है, यह तो स्टार्टिंग से हार्ड वर्किंग रहा है, लेकिन जब जैसे ही इमसॉल को सिगरेट की स्मेल आई जो कि बाहर की साइड से आ रही थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि यह कौन है जो यहाँ स्मोकिंग करके मेरे सिंजॉय की हेल्थ को खराब कर रहा है। इसलिए वह तुरंत बाहर आ जाती है और बाहर की तरफ झांक लगी जहाँ कुछ स्टूडेंट स्मोकिंग कर रहे थे। साथ ही हमारे इस ड्रामे के सेकंड मैन लीड से लड़ रहे थे, जिसका नाम है टाइसुंग, जो कि स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अच्छी सिंगिंग, फाइटिंग और बैड बॉय पर्सनालिटी की वजह से। पहले तो इन सभी के बीच काफी देर तक आर्गुमेंट हुई, लेकिन फिर बाद में यह सभी टाइसुंग से लड़ने लगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि टाइसुंग फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो इजिली इन लड़कों को सबक सिखा रहा था। इसी बीच इंसोल भी एक स्टूडेंट पे कूद पड़ी ऊपर से, जिससे उसकी तो कमर टूट ही जाती। उस लड़के का भी बुरा हाल हो गया। टाइसुंग हैरानी से इमसोल को देखने लगा तो वही लड़का इमसोल को गाली बक रहा था। तब इमसोल उसे डांटती है कि क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा बड़ी हूँ? यानी कुछ तो शर्म करो। और तुम लोगों को किसने परमिशन दी यहाँ स्मोकिंग करने की? तो बाकी दो लड़के इमसोल की बातों पर हंस रहे थे कि जरा देखो तो, यह खुद को हमसे बड़ा बता रही है और हमसे उलझ रही है। लेकिन
वही टाइसुंग थोड़ा इम्प्रेस हो रहा था इमसोल की बहादुरी को देखकर, क्योंकि इमसोल ने सिगरेट का बॉक्स भी उस लड़के की पॉकेट से निकाल लिया था। पर जब जैसे ही उन तीनों के और सभी फ्रेंड्स वहां आ गए, तो टाइसुंग इमसोल से के पास आकर कहता है कि अब शायद हमें यहाँ से भागना चाहिए, और फिर इमसोल का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ यहाँ से भगा ले गया। वो सब भी इन दोनों के पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन फाइनली यह दोनों एक जगह आकर बच गए। इमसोल अभी भी ओल्ड फॉर्म में होती है कि ये बच्चे होकर स्मोकिंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब जैसे देखती है कि टाइसुंग भी खड़ा हुआ स्मोकिंग ही कर रहा था, तो तब वो उसे डांटने लगी और उससे सिगरेट बॉक्स छीन रही थी। मगर तभी अचानक कहती है कि वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। और फिर तभी इमसोल को याद आया कि अरे यह तो वही है जिसको मैंने एक बार पार्टी में सिंगिंग करते हुए देखा था। तो तब मैं इसकी बिग फैन बन गई थी, यानी कि यह और कोई नहीं बल्कि मेरा फर्स्ट हाई स्कूल क्रश है। इसलिए टाइसुंग से कहने लगी कि ओ अच्छा, तो यह तुम हो, बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद तुमसे मिलकर। तब टाइसुंग बताना चाह रहा था कि हम कल ही तो मिले थे, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुन रही होती है, बल्कि दोबारा से स्मोकिंग पर लेक्चर देने लगी। लेकिन जब जैसे टाइसुंग देखता है कि टीचर इसी तरफ आ रहे हैं, इसलिए बोला कि ठीक है, तुम यह अपने पास रख लो। और फिर धीरे से बोलने लगा कि एक बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब यहाँ से तुम्हें खुद ही बचना होगा। और फिर तभी खुद वहां से भाग जाता है। इमसोल तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन जब जैसे ही टीचर ने पकड़ा और हाथ में सिगरेट बॉक्स और लाइटर देखकर डांटने लगे कि क्या तुम यहाँ स्मोकिंग करने आती हो, तो तब वो समझ गई कि इसका मतलब टाइसुंग मुझे यहाँ फंसाकर भागा है। अब हमें दिखाया गया है कि टीचर इमसोल को पनिशमेंट दे देते हैं, पूरे स्कूल के सामने हाथ ऊपर करके बिठाकर, ताकि दोबारा कोई स्मोकिंग नहीं करे। तभी इमसोल बहुत बोली कि सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनते कि तभी स्यूनजाए भी अपने दोस्तों के साथ वहां आ गया, जिसको देखकर इमसोल अपना फेस हाइड करने लगी ताकि स्यूनजाए उसे पहचान नहीं पाए। मगर जब टीचर ने स्टिक से उसके बाल पीछे किए, तो तब फाइनली स्यूनजाए इमसोल को देख लेता है। टीचर बोले कि मैं तुम्हें कैमरे में से देख रहा हूँ, भागने की सोचना भी मत, और चले जाते हैं। तब स्यूनजाए इमसोल के पास आया और सिगरेट बॉक्स और लाइटर उसके हाथ से ले लेता है, यह पूछते हुए कि तुम कब से स्मोकिंग कर रही हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी कुछ करती होगी। तो इमसोल काफी बोली भी कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि हाँ, मैं माना कि मैं कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ जब उदास होती हूँ, पर सिगरेट कभी नहीं पीती। और फिर तभी चुप हो गई, क्योंकि उसने अपनी और ज्यादा इमेज खराब कर ली थी पास्ट में फ्यूचर की बातों को बताकर। ड्रिंक सुनते ही सियोन जाए वहां से वापस जाने लगा था। इमसोल ने रोका, पर वो फिर भी नहीं रुका, मगर फिर रुककर कहने लगा, वैसे यहाँ का कैमरा खराब है, इसलिए तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। और फिर तभी खुद भी वहां से चला गया, जिस वजह से इमसोल को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि उसने अपनी बातों से सिंजॉय को खुद से दूर कर दिया। और अब हम देखते हैं कि जो कि इमसोल वापस जा रही होती है कि तभी उसको टाइसोंग रोकता है और पूछने लगा कि मेरा लाइटर कहाँ है, मैं उसी के लिए तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। तब इमसोल बोली कि मैंने वो फेंक दिया और मुझको नहीं पता था कि तुम रियल लाइफ में इतने बुरे इंसान हो।
जो मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। टाइसुंग कहता है कि मैंने तो तुम्हारे आने का वेट किया था, तुम खुद ही उस जगह से नहीं भागी। तब इमसोल बोली कि हट जाओ मेरे सामने से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो यह सुन टाइसुंग इमसोल के धीरे धीरे क्लोज आने लगा और समझाता है कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने से अच्छा होता है पहले खुद को प्रोटेक्ट करना। स्पेशली तब जब तुम नोटिस करो कि लोग ज्यादा हैं, इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना। और फिर जब जैसे ही चला गया तो उसके जाते ही एक बुली गर्ल यहाँ आई टाइसुंग को ढूंढते हुए एंड इमसोल को सामने से हटने के लिए कह रही होती है, जबकि और भी जगह थी निकलने के लिए। इसलिए इमसोल हटी नहीं। तो तब उसको उस लड़की ने जोर से धक्का मारा। इमसोल पूछती है कि भला यह क्या बदतमीजी है। तो तब वो लड़की इमसोल के पास आई और इमसोल को नीचे झुकने के लिए कहने लगी। इसके साथ दो लड़कियां और भी होती हैं इमसोल को डराने के लिए। तब इमसोल को टाइसुंग की बातें याद आई कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए वह चुपचाप नीचे बैठ जाती है और अपने शूज लेस बांधने लगी। उन लड़कियों को लगा हमने इसे डरा दिया क्या, इसलिए वो लड़की वहां से चली गईं। तब उनके जाते ही इमसोल बोलती है कि यह लड़कियां वाकई में इस्कड़ी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युंजे के साथ इमसोल लंच करने आई थी। तब युंजे बोलती है कि तुम आजकल इतना बैड बिहेव क्यों कर रही हो। तब इमसोल इस चीज का तो कोई आंसर नहीं देती, बल्कि पूछने लगी कि अगर किसी लड़के को खुद के लिए अट्रैक्ट करना हो, यानी फिर वह हमें लाइक करने लगे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। युंजे कहती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रखना चाहिए। तो यह सुन इमसोल को याद आया कि उसका फर्स्ट इम्प्रेशन कितना ज्यादा खराब रहा था, इसलिए बोली कि यह तो नहीं हो सकता। तो फिर युंजे बोली सेकेंड इम्प्रेशन अच्छा रखना चाहिए। तो यह सुन जब वो सेकेंड इम्प्रेशन याद करती है तो उसका वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। इसलिए युंजे कहने लगी कि फिर तो तुमको गिव अप कर लेना चाहिए उस लड़के से। वैसे वो है कौन? तुम अपने क्रश टाइसुंग की ही बात कर रही हो ना? लेकिन जब इमसोल बताती है कि नहीं किसी और की, तो तब युंजे शॉक रह गई कि तुम इतनी जल्दी किसी और को कैसे लाइक कर सकती हो, जबकि कल ही तो तुम टाइसुंग को अपना लव कन्फेस किया था। तो ये बात सुन इमसोल के होश उड़ गए कि क्या कल। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे इमसोल ताइसुंग से मिलने आई थी एंड ताइसुंग से कहने लगी कि जब से मैंने आपको सिंगिंग करते हुए देखा है, मैं आपको बहुत ही ज्यादा लाइक करने लगी हूँ। और कुछ गिफ्ट लव लेटर ताइसुंग को देने लगी ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। पर ताइसुंग कुछ बोल ही नहीं रहा था, बल्कि चुपचाप इमसोल को ही देखता रहता है कि तभी बुली गर्ल यहाँ आ गई, जो कि वो भी ताइसुंग को ही पसंद करती थी। इसलिए वो इमसोल को मारने के लिए आने लगी, जिस वजह से लेटर को वहीं गिराकर इमसोल को भागना पड़ा। लेटर ताइसुंग उठा लेता है। इमसोल दीवार कूदकर वहां से भाग गई और बोलने लगी बाल बाल बची मैं तो। जिसके बाद अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जहां इमसोल वही लेटर रीड कर रही है जो कि उसने टाइसुंग को दिया था, जिसकी यह लाइन थी कि सारे स्टार्स आसमान से गायब हो चुके हैं क्योंकि वह तुम्हारी आईज में आ चुके हैं, इसलिए तुम इतना ज्यादा साइन कर रहे हो कि मैं अपनी नजरें तक तुमसे मिला नहीं पा रही। लेकिन इन लाइंस को रीड कर उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए बोलने लगी कि मैं इतनी क्रंच लाइंस कैसे लिख सकती हूँ। क्या मैं यह सब होने से पहले एक दिन पहले यहाँ नहीं आ सकती थी ताकि यह सब होने से रोक पाती।
तब इमसोल का भाई भी वहां आ जाता है, जो कि उस लेटर को रीड कर इमसोल का मजाक बनाने लग जाता है। तब इमसोल उसे काफी बुरी तरह मार पीट कर वहां से भगा देती है और सोचने लगी कि मुझे टाइसुन को छोड़कर सियोनजाए पर फोकस करना चाहिए, और फिर सोचती है कि आई थिंक सियोनजाए से दोस्ती करने के लिए पहले मुझे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी चाहिए। और जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, जिसे सिनजॉय ने देख लिया था कि इमसोल उससे दोस्ती करना चाहती है, तब इमसोल तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब मैं यहीं से सियोनजाए से बातें किया करूंगी, लेकिन उसकी हंसी 2 सेकंड में गायब हो गई जब पता चला कि सियोनजाए ने रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया है। इसलिए वो सदमे में चली जाती है, यह सोच सोचकर कि शायद सियोनजाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और इसी सीन के साथ हमारा पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, आगे के पार्ट के लिए मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आसानी से वीडियो और मिल सके।